रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाज़िर हूँ फिर से अपनी एक न्यू वीडियो के साथ और एक न्यू स्टडी के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर पहले ही बता चुका था कि आज जो हम करने वाले हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं एक वेक्टर ट्रेसिंग। और वेक्टर ट्रेसिंग हम लोग किस तरह करेंगे, जैसे ये हमने एक पिक्चर डाउनलोड की हुई है जो कि एक रास्टर इमेज है, थोड़ी सी ब्लर है। और इस रास्टर इमेज को आज हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने वेक्टर के अंदर, यानी कि इलस्ट्रेटर के अंदर। तो वो किस तरह करेंगे वो हम सीखते पहले। तो उससे पहले अगर आपने यही वाली पिक्चर डाउनलोड करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिया है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। और इस इंटरफेस को खुलने के बाद आपने यहाँ पर डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये आपके पास डाउनलोड पीएनजी का ऑप्शन अपीयर होगा और आपने इस यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपकी ये पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी। तो इस पिक्चर के डाउनलोड होने के बाद ये पिक्चर कुछ इस तरह से खुलेगी और इसको हम पहले लेके जाएंगे अपने इलस्ट्रेटर के अंदर। और इलस्ट्रेटर में किस तरह लेके जाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपने अपना कर लेना है इलस्ट्रेटर ऑन। यहाँ से आप साइज़ को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना साइज़ रख लेता हूँ ये A4 210 297। मसला कोई नहीं होता है, इलस्ट्रेटर के अंदर साइज़ बाद में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एडोब फोटोशॉप हो तो हाँ उसमें मसला होता है। लेकिन ये एडोब इलस्ट्रेटर है, ये वेक्टर है, तो इसमें साइज़ का कोई मसला नहीं होता क्योंकि ये बाद में एडजस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर जाएँ आप फाइल के ऊपर और फाइल के ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पर ओपन कर लें, या अगर आपने यहाँ से नहीं खोलना तो सिंपली तरीका ये है कि जहाँ पर आपकी वो पिक्चर डाउनलोड हुई है यहाँ से पकड़ा और ये ड्रैग करते हुए यहाँ ला के छोड़ दिया। तो यहाँ पर मेरी पिक्चर आ चुकी है और मैंने इसको क्या करना है, लेयर्स में जाऊँगा और इसको मैं टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई मैं फिर से समझा देता हूँ मैंने क्या किया है। आपने क्या करना है, इसको आपने इस लेयर के ऊपर जो आपके पास पिक्चर वाली लेयर रास्टर लेयर है इसको आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास इसमें ओपेसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी ताकि हम लोग जो काम करें, हम जो आउटलाइंस बनाएं वो हमें साफ साफ दिखाई दें। तो उसकी मदद से ये सब कुछ होगा। और बाकी जो आया है हमारे पास दूसरा काम तो वो हम लोग करेंगे अपनी न्यू लेयर के अंदर। न्यू लेयर के लिए आपने इस क्रिएट न्यू वाले पैनल के ऊपर जाना है। लेयर्स के बारे के अंदर भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे कि लेयर्स क्या होती हैं। असल में लेयर्स ये होती हैं कि जब हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो दो चीज़ों को सेपरेट रखती है। यानी कि अब मैं जो भी इस लेयर के अंदर काम करूँगा वो पिक्चर के साथ अटैच नहीं होगी, मैं इस पर जो भी काम होगा मैं उसको अलग से मूव भी कर पाऊँगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेयर से। और अब हम लोग इस लेयर पे आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वेक्टर ट्रेसिंग हमने करनी है। सबसे पहले अपने आप रूलर्स और गाइड्स ऑन कर लें। रूलर ऑन करने के लिए मैंने दबाया था Ctrl+R, ये रूलर्स ऑन हो गए। यहाँ से मैंने क्लिक किया और ड्रैग करते हुए मैं इसको ले आया सेंटर में। थोड़ा सा इसको आपने चेक कर लेना कि ये सेंटर में ही है या नहीं। और ओके, ये मेरा बिल्कुल सेंटर में है। और यहाँ तो मेरे सेंटर में आप चेक कर लेना है कि आपके ये गाइड्स जो हैं लॉक हैं या नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास अनलॉक गाइड्स का लिख आ रहा है, मतलब मेरे पास गाइड्स लॉक हैं। तो अब मेरे पास गाइड्स भी लॉक हैं। तो मैंने क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास इतना हिस्सा जो ब्लैक कलर का जो ये वाला हिस्सा है हमारे पास, जो हिस्सा इस तरफ है सेम वही हिस्सा इस तरफ है। तो हम सिर्फ हाफ साइड ड्रॉ करेंगे और हाफ साइड को हम लोग उस तरफ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इससे। और यहाँ पर मैं अपना जो फिल है, फिल बंद कर लेना, वरना आपके पास मसला क्या आएगा। जैसे मसला है आपको बताता हूँ। मसला आपके पास कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पर फिल साथ साथ करता रहेगा तो आपको नीचे का कुछ नहीं दिखाई देगा। तो आपने पहले ही यहाँ पर क्लिक करने के बाद नन पे क्लिक करना है और स्ट्रोक आप अपना कोई लाइट सा स्ट्रोक चूज़ कर लें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू स्ट्रोक पे चलते हैं हम लोग, ताकि यहाँ पर बिल्कुल ऑड कलर होगा ब्लू और आपको सही से दिखाई भी देगा। ओके,
तो हमने शुरुआत क्या करनी है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा यहाँ तक बनाएंगे और बाकी कॉपी कर लेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे इस ब्लैक वाले बॉर्डर से। तो वो किस तरह करना है हमने, तो यहाँ से देखेंगे शुरुआत की, इस एंड पॉइंट के ऊपर हल्का सा कर, जहाँ जहाँ करवा रहे हैं आपने उसको इस तरह ट्रेस करना है। फिर यहाँ पर आपने एक एक लाइन का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रेस कर रहे हैं वो सही आए। लेकिन अगर गलत हो भी जाता है मसला नहीं है, आप आगे बढ़ जाएं तो बाद में हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सही भी कर सकते हैं। तो हम ये बनाते जाएंगे, जैसे मैं अभी वीडियो में बता रहा हूँ, आप भी साथ साथ करते जाएं, क्योंकि अगर आप साथ साथ नहीं करेंगे तो ये सिर्फ सीखने का और सिर्फ देखने का कोई मकसद नहीं है, ये आप कभी फेस में सीख नहीं पाएंगे। और ये मेरा थोड़ा सा ओके, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसको थोड़ा सा ओके, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल, या सिंपली आप वी दबा दें और इसके बाद आपने इसको करना है राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी। ओ सॉरी, मेरे पास सिलेक्टेड नहीं था, सॉरी। पहले इसको काम करें, कंट्रोल ऑल्ट से लेके इसको इस तरफ ले जाएं, पहले कॉपी कर लें और फिर ट्रांसफॉर्म करने के बाद रिफ्लेक्ट करें। ये वर्टिकल वाली में ही आपने यहाँ पर करना है और क्लिक कर दें, ओके। फिर आपने क्या करना है, इनके पॉइंट्स को इस तरह करके जोड़ देना है, कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल लाइन पे रहे। यहाँ पर देखें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो इस तरफ बनाया गया है वो इसी तरफ बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, तो इसमें मसला कोई नहीं, हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये करेंगे कि इसके पॉइंट्स को एवरेज बोथ जॉइन, तो यहाँ पे ये दोनों जॉइन हो गए। बाकी इस पॉइंट्स भी हमने जॉइन करना है, तो इनका क्या करना है, हमने एवरेज, ओके ओके, पहले ज्वाइन हो गए। अब हमने क्या करना है, ओहो ये क्या मसला आ गया है, सॉरी, ये थोड़ा सा मसला आया है, इसको हम ज़रा सेट कर लेते पहले। सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को हमने ओके, इतना काफ़ी है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे के, हमारे पास देख लेते हैं यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास ज्वाइन नहीं हुई, तो ज्वाइन करने के लिए हमें ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करना लाजमी है। यहाँ पर तो ज्वाइन हो गई हमारे पास,
यहाँ पे जो मसला आ रहा है इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सही नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, पॉइंट्स सिलेक्ट करेंगे और इस तरह करके उनको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हैंडल को थोड़ा इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से करेंगे हम लोग। बाकी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट किया पॉइंट, लोग अंदर का जो ये वाइट एरिया है हमारे पास, हम लोग पहले ये वाइट एरिया बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, तो पेन टूल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहें। तो मैं स्टार्ट लूँगा अपना, पहले हम लोग ये वाला वाइट एरिया कवर कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर यहाँ पर भी तैयार हो गई है। तो देखिए इतना काम हमारे पास हो गया है कंप्लीट। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने एक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा ये कि अभी जो हमारे पास ग्रे के अंदर हमारे पास शेड है, हमने इसको ट्रेस करना है, और ये ऑरेंज शेड्स हैं हमने इनको ट्रेस करना है। बाकी ये आइस के ये सरफेस आइरिस भी हमने ड्रॉ करने हैं। तो चलें, हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर यहाँ बढ़ते हैं।
इसके ऊपर आप अपने नाम का कोई टेक्स्ट वगैरह लिख के एक अलग से अपने लिए कोई लोगो भी इसको तरह बना सकते हैं कि क्रोम से कोई भी पिक्चर लिया आपने और वो आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको शेप बिल्डर टूल के बारे में बता ही देता हूँ कि जैसे देखिए अभी मैं बाउंड्री की तरफ पहुँच गया हूँ, ये वाला कलर में हिस्सा मैंने कर लिया है। तो इसके अंदर क्या करूँगा मैं, अगर मैं इसको इस तरह करके इसको क्लोज़ करता हूँ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ जाऊँगा और इन दो बाउंड्रीज़ को जहाँ जहाँ पर ये अटैच हो रहा है, तो अब मैंने इन दो को सिलेक्ट कर लिया। इसकी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा मैं शेप बिल्डर टूल के पास, ये शेप बिल्डर टूल जिसका हमारे पास शॉर्टकट की Shift+M है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास होगा कुछ यूँ, मैं बता देता हूँ आपको। आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस तरह करना है और आपके पास ये वाली बाउंड्री ऑटोमेटिकली आ चुकी है। देखिए इसमें हुआ क्या, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास अगर दो स्क्वेयर्स हैं, एक का कलर मैं दे देता हूँ पर्पल, और जो मेरे पास दूसरा स्क्वेयर है, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब मेरे पास यहाँ पर दो स्क्वेयर्स हैं। अब मैंने अगर इन दो स्क्वेयर्स को अटैच करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शेप बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ पर इस तरह कर दूँगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास इस तरह आ जाएगा। और अगर इस तरह करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। लेकिन जैसे मेरे पास आता हूँ कि ये दोनों स्क्वेयर्स अटैच हो जाएं, तो इनको इस तरह करके ड्रैग करूँगा तो ये दोनों हमारे पास अटैच होंगे बिल्कुल। तो यही चीज़ हमने अभी यहाँ पर की है कि अगर, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जहाँ पर अगर अभी मेरे पास माउस के साथ प्लस का साइन बन के आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट दबा दूँ तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, और इसके ऑल्ट दबाने के साथ मैं अगर जिस शेप के ऊपर क्लिक करूँगा वो शेप हमारे पास गायब हो जाएगी। तो यही चीज़ अभी हमने यहाँ पर की है कि यहाँ पर हमने वो तीन सिलेक्शन जहाँ पर वो हमारे पास आ रहा था बाउंड्री बनाने के लिए, हमने वो तीन सिलेक्शन की और यहाँ पर हमने शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल किया। अभी मेरे ख्याल से, मुझे पता है आपको शेप बिल्डर टूल की बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, इसके लिए एक सेपरेट क्लास होगी और उस सेपरेट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि शेप बिल्डर टूल हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं। या आप सिंपली अगर चाहें तो अभी आप सिंपली बाउंड्री भी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करते हैं जो हमने करना है अभी। तो देखिए यहाँ तक हमारे पास काम हो गया कंप्लीट। मैं आपको दिखा दूँ हमने कितना काम कर लिया है। तो हमने काम कर लिया है इतना। तो ये है हमारे पास आज की चीज़। इसको ज़रा हम लोग कर लें कॉपी। तो देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर करना है कलरिंग। तो कलरिंग किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमारे पास ऑरेंज वाला रह गया हिस्सा कि हमने अभी तक ऑरेंज वाला हिस्से को कलर नहीं किया। और इसको हम लोग किस तरह करेंगे, सिंपली इसका भी दूसरा तरीका ये है कि हम लोग या तो इसको कॉपी पेस्ट कर लें,
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कलर्स। और कलर्स किस तरह करना है, सॉरी यहाँ से मैंने लॉक करना भूल गया। ओके, कलर्स यहाँ से करेंगे हम लोग कलर्स। और कलर्स करने के लिए यहाँ पर मैं कलर पिक करूँगा और इस तरह मैं कलर पिक कर दिया मैंने। और ये एरिया हमारे पास हो गया बिल्कुल ब्लैक। देन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये वाला है, और सॉरी और इसको हम करेंगे वाइट। तो देखिए अभी तक हमारे पास कितना बन गया है, मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास अभी अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ये वाला पोर्शन बिल्कुल। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रे पार्ट्स को, सॉरी इन पार्ट्स को अब हमने करना है ग्रे। तो ग्रे का हम लोग कलर चूज़ कर लेते हैं ये वाला। ओके, और थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं अगर। ओके, इतना डन हो जाएगा। अब इस पार्ट को भी हमने करना है ग्रे, कलर पिक चूज़ किया। इस पार्ट को भी करना है ग्रे। और यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम लोग करेंगे अपनी हाइट गाइड्स को। गाइड्स हमारे पास हो गई हाइट। अब हम लोग अपनी इस लेयर को छुपा भी लेंगे। तो अब देखें जो हमारे पास ये लेयर है, एक लेयर हमारे पास ये वाली जो वेक्टर लेयर है, और ये वाली हमारे पास पिक्चर लेयर जो हमने पिक्चर डाउनलोड की थी। तो अब अगर हम लोग इस पिक्चर को हाइड कर दें तो देखें हमारे पास ये एक कंप्लीट एक मैस्कॉट लोगो हमारे पास हो गया तैयार। अगर आपने इसको भी अगर अभी भी सेटिंग करनी है तो आप सिंपली कर सकते हैं, यहाँ से उठाया थोड़ा सा इस तरफ ले गए, या थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से थोड़ा ऐसे कर लिया। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाना तो मैं कह रहा हूँ इस तरह कर सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी करें। लेकिन इतना तो हमारे पास हो गया है तैयार। और इसको अब हम कर लेंगे एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट किस तरह करना है, अगर मैं बता दूँ आपको इस पर थोड़ी सी और एडिटिंग करके, कि अभी हम लोग क्या करेंगे, एक लेंगे यहाँ से स्क्वायर, और स्क्वायर डालने के बाद ये हमारे पास कलर हो जाएगा। ओके, काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेयर में कर लेते हैं, और वो लेयर हम लोग रखेंगे इसके नीचे। अब हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर ड्रॉ। और यहाँ पर जो हमारे पास जो एक कलर है, हम लोग उसको रखेंगे ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट कलर रखने के लिए हम उसको इस तरह कुछ करेंगे, या इस तरह से कुछ। और इन कलर्स को यहाँ से आप डबल क्लिक करें इसके ऊपर, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं बिल्कुल कलर्स को। और ब्लैक के आप कर सकते हैं।
और इसके अंदर अब हम लोग डालेंगे थोड़ा सा इफेक्ट, और उस इफेक्ट के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि वो किस तरह करना है हमने। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको लेंगे इस लेयर को और इसको थोड़ा लॉक कर दें। और अब क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूंगा, शिफ्ट दबा के छोटा करना, वरना पूरी शेप आपकी बर्बाद हो जाएगी। और इसको थोड़ा ऐसे और ऑल्ट दबाकर इस पूरी पिक्चर को मैं करूँगा कॉपी, और शिफ्ट दबा के इसको कर दूँगा थोड़ा सा इस तरह से, थोड़ा साइड पे ले जाएं। और इसको कर लें आप शिफ्ट कंट्रोल और स्क्वायर राइट ब्रैकेट, ताकि ये सबसे ऊपर आ जाए। और इन दोनों को आप कर लें कंट्रोल और जी ग्रुप, ताकि ये तमाम के तमाम इकट्ठे हो जाएं। इसको भी कंट्रोल और जी ग्रुप, और इसको यहाँ पर ले आएँ आप। और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जाना है ओपेसिटी के ऊपर, आप जाएँ प्रॉपर्टीज़ वाली विंडोज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़ वाली विंडोज़ नहीं आ रही तो ये है विंडोज़, और प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाएंगी ये। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पर क्लिक करें, ये आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके ऊपर क्लिक किया और इसकी ओपेसिटी के ऊपर जाकर हमने ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर देनी है। तो देखिए यहाँ तक हमारे पास हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट हमारा एक लोगो बन चुका है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि आपको ये पिक्चर, ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। बीच में थोड़े से मसले हुए थे, ये पता है, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी मतलब देखे बगैर डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा, इसके अंदर बस मैं एक काम और कर दूँ। एक काम यानी ये करना है कि ये वाली लेयर पे जाऊँगा, जिस लेयर पे काम ना हो आप वो लॉक कर दिया करें, वरना वो सारी लेयर सिल जाती हैं। तो इस लेयर के ऊपर जाकर इसको भी पहले मैं लॉक कर देता हूँ कि अब आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे वो आपके पास यहाँ पर कलर बॉक्स बन के आ जाएगा। तो वहाँ पता चल जाएगा, वो आपके पास जब बॉक्स बन के आ जाएगा तो पता लग रहा होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो इसको भी मैं ज़रा कर दूँ ये, और ये हमारे पास आ गई एक लेयर। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं करने वाला था, इसको कंप्लीट को जैसे मैंने इसको चूज़ कर लिया, मैं करूँगा इसके स्ट्रोक पर क्लिक किया और नन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप ये काम करेंगे, देखिए आपके सारे स्ट्रोक्स खुद ब खुद मिट चुके हैं, आप कोई स्ट्रोक आपके पास बाकी नहीं है। तो जैसे कि हमने इसके अंदर किया है, आप पीछे वाली की जो हमारे पास है इसके अंदर भी कर लें। इसको खोलें और इस पर क्लिक करने के बाद इसको आप कर लें ऑफ। पीछे वाले को खोलें और पीछे वाले को खोलने के बाद इस पर भी नन पर क्लिक करें। ओके, इसके भी हमारे पास रिमूव हो गए। तो अब हम करेंगे इसको सेव, और अब करेंगे हम लोग इसको एक्सपोर्ट एस, और मैं कर लूँगा इसको अपनी लोगो वाली गैलरी के अंदर सेव वोल्फ पीएनजी। तो यहाँ पर सिंपली आपने पीएनजी पे रखना है, जहाँ भी रखना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इस पर पीएनजी पे ही क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा इसको एक्सपोर्ट बैकग्राउंड, क्योंकि हमने बैकग्राउंड स्क्वायर लगा दी। जो आप बैकग्राउंड वाइट ब्लैक ट्रांसपेरेंट जो भी रखें इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप अदर रख के 300 DPI PPI भी रख सकते हैं या 500 भी कर सकते हैं, वो आपकी अब अपनी मर्ज़ी है। मैं इसको 500 कर दूँगा। यहाँ पर टाइप ऑप्टिमाइज़ रखा करें, ये मतलब अच्छा लगा। आर्ट ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं, तो उसमें मसला कोई नहीं आएगा। वैसे दोनों अच्छे हैं होते हैं, नन कर दें, खैर आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपली इसको ओके। अब हम इसको खोल के चेक करेंगे जहाँ पर हमने इसको सेव किया है अपना, और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ से मैं करूँगा इसको ओपन, और देखिए यहाँ पर हमारे पास हो गया एक मैस्कॉट लोगो तैयार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें कहाँ कन्फ्यूजन है, ताकि मैं उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। और
नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं और अच्छे तरीके से समझा सकूँ तो मुझे प्लीज़ सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।